देखिए, कल हमने आपसे बात किया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कैसे असफल हुआ। गांधी ने कहा कि हमारे और प्रधानमंत्री दोनों की जो राय है वो अलग अलग हो गई है। इस घोषणा के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन से सम्मेलन का? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला। इसमें 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेख की बात यह है कि कांग्रेस इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं किया। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी नहीं किया और इस गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की ही पुष्टि की गई और कोई बात तय नहीं हुई। ऐसी ही स्थितियों में देश में घोर निराशा का वातावरण चल रहा है। क्रिप्स मिशन की असफलता साबित हो चुकी है। गांधी जी को लग रहा है कि अब भारत में कोई एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, एक अंतिम युद्ध छेड़ने की जरूरत है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ईश्वर के भरोसे ही छोड़ दो। भारत को किसके भरोसे छोड़ दो? ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। यह तुमको ये लगता है कि ये बड़ी बात है, ये तुम्हें लगता है कि ये बड़ी बात है तो अराजकता में ही छोड़ दो, लेकिन तुम चले जाओ। हम ये जानते हैं कि कोई भी आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे हम एक कारणों को देखें, किसको? कारणों की परिचर्चा करें, तब हमें सबसे पहला कारण दिखाई पड़ता है क्रिप्स वार्ता का असफल होना। क्रिप्स कौन है? क्रिप्स जो है एक मंत्री है ब्रिटेन का। कहां का? ब्रिटेन का। इसका नाम क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है इसका? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम है। ये ब्रिटेन में एक गठबंधन की सरकार चल रही है चर्चिल के नेतृत्व में, युद्ध गठबंधन सरकार, उसमें यह मंत्री है। इसको भारत भेजा जाता है यह प्रयोजन लेकर के तुम भारत जाओ और भारत में जिन्ना से और गांधी से ये वार्ता करो, उनको प्रेरित करो कि द्वितीय विश्व युद्ध में, किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का सहयोग करे। बदले में हम युद्ध के बाद चुनाव करा देंगे और सुशासन दे देंगे। इससे पूर्ण भारत आते हैं अपने प्रस्तावों के साथ, लेकिन ये वार्ता असफल हो जाती है। भारतीय नेताओं को लगता है कि इस समय अंग्रेज बैकफुट पर है। किसमें है? बैकफुट पर है। इनको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो वार्ता है वो क्या हो जाती है? वो असफल हो जाती है। अब गांधी को लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई अंतिम युद्ध छेड़ देना चाहिए। दूसरा कारण था बर्मा में, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहां पर भारतीयों के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार। बर्मा को जापान जीत लेता है। वहां पर भारतीय और यूरोपी दोनों भारत आना चाहते हैं, तो आने के लिए जो रास्ते दिए जाते हैं, भारतीयों को इतने कष्टप्रद रास्ते दिए जाते हैं, और जबकि यूरोपियों को सरल एवं सुलभ रास्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ शरणार्थी शिविरों में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं। जैसे लगता है कि भारतीय यूरोपियन के सामने किसी घृणित जाति के लोग हैं। लोग आकर के गांधी अमानवीय व्यवहार कहां हो रहा था? म्यांमार हो रहा था। इसलिए गांधी को लगा था कि अब भारत अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तैयार करना चाहिए। तीसरा कारण था शोचनीय आर्थिक स्थिति। कौन सी स्थिति? शोचनीय आर्थिक स्थिति। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। वस्तुओं के मूल्य बेतहाशा ऊपर जा रहे हैं।
ये जो नोट है केवल कागज मात्र बन के रह गए हैं। ऐसी स्थितियों में गांधी को लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। चौथा कारण था पूर्वी बंगाल में आतंक का राज। कहां पर? पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल किसके किनारे है? बंगाल खाड़ी के किनारे स्थित है। यहां पर अंग्रेजों ने जो जमीन थी उसको सैन्य उद्देश्य से कब्जा कर लिया। साथ ही जो बंगाल के लोग थे उनके जीवन यापन का आधार मछली पकड़ना था। उसके लिए वे नावें यूज करते थे। हजारों नावों को इस ब्रिटिश हुकूमत ने, उनके सैनिकों ने नष्ट कर दिया। ऐसे में हजारों लाखों परिवारों के जीवन पर संकट आ खड़ा हुआ कि वो क्या खाएं क्या पिए। ऐसी स्थिति में जब गांधी जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करने का फैसला लिया। और अंतिम जो कारण था जापान के आक्रमण का भय था। कांग्रेस को लग रहा था कि यदि अंग्रेज भारत को छोड़ दें तो हो सकता है कि जापान भारत पर विजय का कोई स्वप्न न देखे, विजय के लिए कोई अभियान न चलाए, आक्रमण न करे, क्योंकि जापान मलाया से होते हुए म्यांमार को जीत लिया है। अब वो भारत की तरफ आएगा। और वो भारत के पर क्यों आना चाहता है? क्योंकि ब्रिटिश के अधीन है। यदि ये ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ देते हैं तो गांधी कहते हैं ये मित्र राष्ट्रों के भी हक में होगा, ये स्वतंत्रता और लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। गांधी जी कहते हैं कि परिणाम चाहे जो, लेकिन ब्रिटिश और भारत की वास्तविक सुरक्षा इस बात में है कि ब्रिटिशर्स भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दे, जापानियों के लिए नहीं। इन पांचों कारणों की वजह से भारत में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय। यह भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, इसका विचार कैसे आया, इसका प्रस्ताव की सहमति कहां कब हुई, उसको जब हम देखते हैं तो पहली तारीख हमको नजर आती है 24 अप्रैल 1942 इलाहाबाद का। 24 अप्रैल 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलाहाबाद में बैठक करती है और वहां इस बात का निर्णय हो जाता है कि अब हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर के नहीं रहेंगे। किसके गुलाम? अंग्रेजों के गुलाम बनकर के नहीं रहेंगे। उसके पश्चात 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। कहां होती है? वर्धा में। किसकी बैठक? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कब? 14 जुलाई 1942 को। यहां पर यह तय होता है कि जो प्रस्ताव इलाहाबाद में पारित हुआ था, कौन सा इलाहाबाद में प्रस्ताव पारित हुआ कि हम अंग्रेजों को गुलाम नहीं रहेंगे, भारतीय अंग्रेजों के दास नहीं रहेंगे, उसका अनुमोदन किया जाता है। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है, उसको भी अनुमोदित किया जाता है। इसीलिए 14 जुलाई 1942 के वर्धा सम्मेलन को, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। वर्धा प्रस्ताव जैसे पास हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम अब खुला विद्रोह करने की स्थिति में आ गए हैं। किसके खिलाफ खुला विद्रोह करने जा रहे हैं गांधी जी? अंग्रेजों के खिलाफ। ये बात पत्रकारों से कह रहे हैं। और अगस्त 1942 में तिलक दिवस के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब है अब हम आग से खेलने जा रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि अब हमें गोलों और तोपों के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अब हम थोड़े दिन के लिए किंतु एक भयानक आंदोलन करने चाहिए। तीसरी बैठक 7 अगस्त 1942 को बंबई में होती है, जहां कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद करते हैं और यहां पर अंतिम रूप से सहमति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को दिया जाता है। और 8 अगस्त को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 8 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन शुरू हो
भारत छोड़ो आंदोलन को करने से पहले वायसराय से मिल लिया जाए, लेकिन वायसराय मिलने से इनकार कर देते हैं। परिणामतः गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। गांधी जी किसका नारा देते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं। और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी जब करो या मरो का नारा दे रहे थे तो पट्टाभिषेक रमैया कहते हैं कि प्रस्ताव के दिन गांधी जी 70 मिनट तक बंबई अधिवेशन में बोलते रहे और गांधी जी एक अवतारी पुरुष, एक पैगंबर से प्रेरित होकर के भाषण दे रहे थे और ये लग रहा था कि उनके सीने में कोई आग भड़क रही है। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को सरोजिनी नायडू के साथ गिरफ्तार करके पूना के आगा पैलेस में डाल दिया गया तथा कांग्रेस के अन्य सारे नेताओं को अहमदनगर के किले में गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में ये भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। लोगों ने 250 रेलवे स्टेशन, 980 पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पुलिस भी निशंसता पूर्वक आंदोलन को कुचलने लगी। सारे नेता जेलों में हो गए। परिणाम हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन को कौन नेतृत्व दे? तो अरुणा आशा रही, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने 3 सप्ताह तक भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा नेतृत्व दिया। उसके पश्चात ये लोग भी भूमिगत हो गए और ब्रिटिश हुकूमत ने सेना के माध्यम से इस भारत छोड़ो आंदोलन को निशंसता पूर्वक कुचल दिया। थैंक यू।